स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JAS एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लेज़र कैसे बनता है, खाता बही में खाते कैसे खुलते हैं, पोस्टिंग कैसे की जाती है और अकाउंट के बैलेंसेस कैसे फाइंड किए जाते हैं। आज हम आपको फोर्थ स्टेप अकाउंटेंसी का फोर्थ स्टेप ट्रायल बैलेंस के बारे में हम समझाने जा रहे हैं कि लेज़र में आपने अकाउंट ओपन करने के बाद में बैलेंसेस को फाइंड करने के बाद में इन बैलेंसेस को आप कहाँ लेके जाएंगे, तो आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। देखिए, अकाउंट क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट हो तो उसमें टू और बाई, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको टू का यूज़ करना है और राइट साइड में बाई का यूज़ करना है। डेबिट साइड टू लगेगा और क्रेडिट साइड में बाई का यूज़ होगा, तो उसको अकाउंट कहते हैं। और जिसमें टू और बाई का यूज़ ना हो, ऐसे स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं या बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस है, तलपट है, ये एक स्टेटमेंट है कि विवरण पत्र है जो हमको अर्थमेटिक एरर्स के बारे में जानकारी कराता है कि कहाँ पर हमारी अकाउंटेंसी में गणित संबंधी अशुद्धता हो गई थी। इसके बारे में हमको जानकारी कराता है कि अर्थमेटिक एरर्स कहाँ पर हो गई है। हमने लास्ट वीडियो में जो भी लेज़र अकाउंट ओपन किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट हमने लेज़र में ओपन किए थे वो अकाउंट के नेम्स हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। ट्रायल बैलेंस के कॉलम होते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, LF का कॉलम आपको क्रिएट करना है, लेज़र फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट, डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर अकाउंटेंसी हो रही है और लेफ्ट साइड में डेबिट है, राइट साइड में क्रेडिट का कॉलम बनेगा। नेम ऑफ अकाउंट्स, यानी कि लेज़र में जितने भी अकाउंट आपने ओपन किए थे वो अकाउंट के नेम्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देवीज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ऑफिस रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर हम अकाउंट के नेम्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है कि लेज़र में जो भी अकाउंट आपने ओपन किए थे सबके अकाउंट के बैलेंसेस आपने फाइंड किए थे। बैलेंस कैरेट डाउन आपने फाइंड किया था, उसको ब्राउट डाउन किया था। ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी बैलेंस ब्राउट डाउन हो, जिस साइड में भी, अगर लेफ्ट साइड में बैलेंस ब्राउट डाउन लिखा हुआ है टू बैलेंस BD, तो उसको आपको डेबिट के कॉलम में फिल करना है। और अगर बाई साइड में बाई बैलेंस BD लिखा होगा, बाई बैलेंस ब्राउट डाउन लिखा होगा, तो उसको आपको क्रेडिट में फिल करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने लेज़र प्रिपेयर किया था जिसमें अकाउंट हमने ओपन किए हुए थे। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया था। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद में इसका जो बैलेंस BD आया था वो डेबिट साइड में आया हुआ था। तो डेबिट साइड में BD आया हुआ था टू बैलेंस ब्राउट डाउन, और इसको हम डेबिट में ही फिल करेंगे क्योंकि बैलेंस BD पे देखना है कि लेज़र में अकाउंट का जो बैलेंस BD है वो किस साइड है। अगर डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में आपको उसका बैलेंस यहाँ पर डेबिट के कॉलम में फिल करना है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का जो भी हमने लेज़र में कैश अकाउंट ओपन किया हुआ था, कैश अकाउंट का जो BD बैलेंस आया था, ब्राउट डाउन बैलेंस आया था, वो भी डेबिट में आया हुआ था। और हम इसी वजह से बैलेंस ब्राउट डाउन डेबिट में आया हुआ है तो डेबिट के कॉलम में हम इसको फिल करेंगे 4115 रुपीज़। नेक्स्ट, यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट का भी हमने लेज़र में ड्राइंग्स अकाउंट ओपन किया हुआ था जिसका ब्राउट डाउन बैलेंस डेबिट में आया हुआ था, तो हम डेबिट में ही इसको फिल करेंगे। 500 का ब्राउट डाउन बैलेंस आया था डेबिट में। कैपिटल अकाउंट, लेज़र में कैपिटल अकाउंट को ओपन किया हुआ था। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस ब्राउट डाउन बैलेंस था वो क्रेडिट में आ रहा था, तो हम इस वजह से क्रेडिट में इसको फिल करेंगे 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट, यहाँ पर देवीज अकाउंट। देवी हमारी सप्लायर है जो हमको गुड्स की सप्लाई करती रहती हैं, यानी कि हमको उधार माल प्रोवाइड कराती रहती हैं। अब देवी का हमने लेज़र में अकाउंट ओपन किया हुआ था, देवीज अकाउंट, और इनका जो बैलेंस ब्राउट डाउन बैलेंस आया था वो क्रेडिट में आया हुआ था 200 रुपीज़। तो यहाँ पर बैलेंस BD पे देखना है आपको, ब्राउट डाउन बैलेंस क्रेडिट में आया था तो हम क्रेडिट में ही इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का बैलेंस BD, लेज़र में हमने सैलरी अकाउंट ओपन किया हुआ था और इसका जो बैलेंस BD आया हुआ था वो डेबिट में आया हुआ था 100 रुपीज़। इस वजह से हम इसको ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में हम फिल करेंगे 100 रुपीज़। ऑफिस रेंट अकाउंट। ऑफिस रेंट अकाउंट आपने लेज़र में ओपन किया हुआ था। ऑफिस रेंट अकाउंट का बैलेंस ब्राउट डाउन बैलेंस डेबिट में आया हुआ था, तो इस वजह से हम ट्रायल के डेबिट के ही कॉलम में हम इसको फिल करेंगे 25 रुपीज़। नेक्स्ट, यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए डेबिट लिखा हुआ है
और डिस्काउंट अकाउंट आपने लेजर में ओपन किया हुआ था जिसका बैलेंस ब्राउट डाउन बैलेंस आ रहा था डेबिट में, इस वजह से हम इसको डेबिट में, ट्रायल के डेबिट में हम फिल करेंगे 10 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे परचेसेस अकाउंट को लेजर में ओपन किया गया था जिसका बैलेंस BD आया हुआ था डेबिट में, तो डेबिट में ही हम ट्रायल के डेबिट के कॉलम में इसको हम फिल करेंगे 950 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स अकाउंट का बैलेंस BD ब्राउट डाउन बैलेंस आया था क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में, ट्रायल के क्रेडिट में ही इसको मेंशन करेंगे 1400। लास्ट देखिए फर्नीचर अकाउंट का जो लेज़र में बैलेंस आया था ब्राउट डाउन बैलेंस, वो डेबिट में आया हुआ था, इसलिए ट्रायल के डेबिट में हम फिल करेंगे 900। एंड लास्ट का जो स्टेप है, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम को ऐड करेंगे, इसका जो ग्रांड टोटल आएगा वो इक्वल आना चाहिए। अगर समझ जाइए ट्रायल का जो भी ग्रांड टोटल है, डेबिट एंड क्रेडिट का ग्रांड टोटल इक्वल नहीं आता है, तो कहीं पर भी हमारी अर्थमेटिक एरर्स हो गई है, कहीं पे हमारी मिस्टेक हो गई है, जिसको हमको रेक्टिफिकेशन करना है। और रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमको रेक्टिफाइड एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया हुआ है, वो ट्रायल बैलेंस का ग्रांड टोटल डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ रहा है 11,600 डेबिट, 11,600 क्रेडिट। इस तरह से हमारा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी अर्थमेटिक एरर्स नहीं हुई है, हमारा अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग वर्क है, वो एकदम करेक्ट है, सही है। रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। वैसे तो ट्रायल बैलेंस का कोई इतना ज़्यादा रूल होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात इसको समझनी है। मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर जब भी अकाउंटेंसी वर्क होता है तो 3 टाइप्स के अकाउंट ओपन होते हैं जर्नल में, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल होता है इनवर्ल्ड प्रॉपर्टीज आर डेबिट एंड आउटवर्ल्ड प्रॉपर्टीज आर क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इसी रूल को हमको फॉलो करके अकाउंटेंसी वर्क करना है। रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस में भी यही रूल आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले देखिए फर्स्ट रूल जो लगता है कि जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जर्नल के रूल को यहाँ पे फॉलो करना है कि जितने भी खर्चे हैं, जितनी हानियाँ हैं, उसको आपको डेबिट के कॉलम में फिल करना होगा, डेबिट में लिखना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी भी एक्सपेंस होंगे एंड लॉसेस होंगी उनको आपको डेबिट के कॉलम में फिल करना है। और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितनी भी प्राप्तियां और आय होंगी, इनकम्स होंगी, उसको आपको क्रेडिट के कॉलम में फिल करना है। सेकंड इसका रूल क्या है, ऑल एसेट्स आर डेबिट। ऑल एसेट्स आर डेबिट, चाहे वो करंट एसेट्स हो, अनकरंट एसेट्स हो, फिक्टिटियस एसेट्स हो, या टेंजिबल एसेट्स हो, इनटेंजिबल एसेट्स हो, ऑल टोटल एसेट्स आपको डेबिट के कॉलम में फिल करना है ट्रायल बनाते समय। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल टोटल एसेट्स आपको डेबिट में ही इसको नोट डाउन करना है, डेबिट के कॉलम में आपको लिखना है। ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, इनवर्ल्ड लायबिलिटीज एंड आउटवर्ल्ड लायबिलिटीज। इनवर्ल्ड लायबिलिटीज में जैसे कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल। प्रोप्राइटर्स कैपिटल मीन्स हो गया कि स्वामी का अपना पूंजी खाता, तो ये इनवर्ल्ड लायबिलिटी है बिजनेस की। आउटवर्ल्ड लायबिलिटीज में आउटवर्ल्ड क्रेडिटर, सप्लायर, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन, ये हमारी आउटवर्ल्ड लायबिलिटीज होती है। तो इनवर्ल्ड एंड आउटवर्ल्ड लायबिलिटीज को आपको क्रेडिट में शो करना है, क्रेडिट में नोट डाउन करना है। थर्ड इसका रूल होता है
सेल्स, सेल्स को क्रेडिट करना है एंड परचेसेस को डेबिट करना है। सेल्स को क्रेडिट करना है क्योंकि सेल्स का मेन मकसद ये है कि देखिए सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। सेल्स का जो फॉर्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट का मतलब है जितने रुपए में हमने जो भी वस्तु खरीदी है वो उसकी लागत है, कॉस्ट है, और प्रॉफिट इसमें इंक्लूड करते हैं तो हमारा ये सेलिंग प्राइस क्रिएट होता है। सेलिंग प्राइस पर गुड्स की सेलिंग की जाती है कस्टमर को। तो सेल्स में दो बातें इंक्लूड होती हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसीलिए जब प्रॉफिट इंक्लूड है, और प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, जब प्रॉफिट सेल्स में इंक्लूड है तो इसीलिए सेल्स भी क्रेडिट में फिल की जाएगी। परचेसेस को आपको डेबिट में करना है क्योंकि परचेस हम गुड्स खरीद रहे हैं, क्या पता आगे ये कम भाव में बिके या ज़्यादा भाव में बिके। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमने गुड्स का स्टोर किया हुआ है वो आगे फ्यूचर में किस रेट का हो जाए, किस रेट का ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी अंतिम रहतिया है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी गणना हमेशा कॉस्ट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इनमें से जो भी कम हो उस रेट पर क्लोजिंग स्टॉक की गणना कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर परचेस का मतलब है कि जो भी हमने गुड्स खरीद के स्टोर किया हुआ है, परचेस करके स्टोर किया हुआ है, उसका आगे फ्यूचर में रेट क्या हो, जिस भाव में हमने खरीदा था, जिस कॉस्ट में मैंने गुड्स को खरीदा था, क्या पता उसकी कॉस्ट कम हो जाए या और ज़्यादा हो जाए, ये कोई डेफिनेट नहीं है। मार्केट की वैल्यू, मार्केट में गुड्स की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, अप डाउन होती रहती है, इस वजह से परचेस का डेफिनेट नहीं होता और इसीलिए हम इसको डेबिट में लिखते हैं। तो ये ट्रायल के रूल हैं, इस रूल्स को आपको फॉलो करके ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में समझाने जा रहे हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स जैन एंड कंपनी ऑन 31 मार्च 1999. You are required to prepare a trial balance from the following figures. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है और अब इसका सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है आपको। ट्रायल बैलेंस सॉल्यूशन, नेम ऑफ अकाउंट्स, LF का कॉलम, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। 4 कॉलम आपको बनाने हैं ट्रायल बैलेंस में। लेफ्ट साइड में डेबिट एंड राइट साइड में क्रेडिट का कॉलम। ओपनिंग स्टॉक, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेसेस, डिस्काउंट डेबिट, सेल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स,
BRBP कैपिटल। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो इनवर्ल्ड लायबिलिटीज़ हो, आउटवर्ल्ड लायबिलिटीज़ हो, कैपिटल इनवर्ल्ड लायबिलिटी है, बिजनेस की इनवर्ल्ड लायबिलिटी है, प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल बिजनेस की कर्ज होती है, लोन होती है, और इसलिए ये इनवर्ल्ड लायबिलिटी मानी जाती है कैपिटल। और कैपिटल को आपको मेंशन करना है क्रेडिट में, ऑल टोटल लायबिलिटीज आर क्रेडिट, चाहे वो इनवर्ल्ड लायबिलिटी हो, आउटवर्ल्ड लायबिलिटी हो। तो जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसको आपको क्रेडिट में फिल करना है, कैपिटल लायबिलिटी है, और इसको क्रेडिट में आपको नोट डाउन करना है। कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 3800 रुपीज़ क्रेडिट के कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, प्रोप्राइटर की अपनी एसेट्स है, और जितनी भी एसेट्स होती हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, अनकरंट एसेट्स हो, वो आपको डेबिट के कॉलम में फिल करना है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे एसेट्स है, उसको डेबिट के कॉलम में फिल करना है 1700। नेक्स्ट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी हमारी एसेट्स है, इसको भी आपको डेबिट में नोट डाउन करना है 2000 रुपीज़। नेक्स्ट, फर्नीचर भी हमारी एसेट्स है, 150 रुपीज़ डेबिट के कॉलम में फिल होगा। डेप्टर्स मीन्स कस्टमर, जिनको आपने उधार माल बेचा है या उधार रुपए आपने दिए हैं, वो डेप्टर कहलाते हैं, और डेप्टर के बैलेंस को भी आपको डेबिट में शो करना है, क्योंकि ये भी हमारी एसेट्स हैं। डेप्टर हैं 3800 रुपीज़ डेबिट के कॉलम में। क्रेडिटर्स 4500 के हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। ऑल टोटल लायबिलिटीज आर क्रेडिटर्स आउटवर्ल्ड लायबिलिटी है, और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, चाहे वो इनवर्ल्ड लायबिलिटी हो, आउटवर्ल्ड लायबिलिटी हो, क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स भी क्रेडिट के कॉलम में फिल होंगे। नेक्स्ट, कैश इन हैंड हमारी एसेट्स है, इसको डेबिट के कॉलम में आपको लिखना है 1820 रुपीज़। नेक्स्ट, कैश एट बैंक बैलेंस भी हमारी एसेट्स है, तो इसको भी डेबिट के कॉलम में 70 रुपीज़ फिल करना है। नेक्स्ट, परचेसेस भी हमारी एसेट्स है, इसको भी डेबिट में फिल करना है। डिस्काउंट डेबिट, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में फिल है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट, तो डिस्काउंट को भी आपको डेबिट के कॉलम में नोट डाउन करना है 100 रुपीज़। नेक्स्ट, सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में शो होगा, क्योंकि सेल्स में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो सेल्स को आपको यहाँ पर क्रेडिट में शो करना है 5500 रुपीज़। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑल टोटल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको आपको डेबिट में नोट डाउन करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 100 डेबिट के कॉलम में। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है, इसको भी आपको डेबिट के कॉलम में शो करना है 80 रुपीज़। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट के कॉलम में आपको फिल करना है 150 रुपीज़। नेक्स्ट, यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, और इसको भी डेबिट के कॉलम में 560 रुपीज़। रिटर्न आउटवर्ल्ड सैलरी है, पहले सैलरीज 300 एक्सपेंस है, डेबिट के कॉलम में। रिटर्न आउटवर्ल्ड का मीन्स होता है कि अपने सप्लायर को हमने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया है, वापस किया, परचेसेस रिटर्न आउटवर्ल्ड का मतलब होता है परचेसेस रिटर्न, यानी कि जो भी आपने गुड्स खरीदा हुआ था, परचेसिंग की थी, और ऐसे डिफेक्टिव गुड्स को आपने अपने सप्लायर को वापस कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, इसको रिटर्न आउटवर्ल्ड कहेंगे। आउट का मतलब है कि बाहर गया, जो भी आपने गुड्स खरीदा था
उसको आपने आउट कर दिया है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि सप्लायर को गुड्स वापस किया गया है। परचेसेस रिटर्न है, परचेसेस रिटर्न है तो इसको आपको क्रेडिट में करना है, 200 रुपीज़ क्रेडिट। परचेसेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा। और रिटर्न इनवर्ड, जिस तरह से हम अपने सप्लायर को डिफेक्टिव गुड्स वापस करते हैं उसी तरह से हमारा कस्टमर भी हमको डिफेक्टिव गुड्स वापस कर देता है। ये हमारे लिए लॉस होती है कि रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न हमारे लिए लॉस है कि कस्टमर हमको गुड्स वापस कर रहा है। इसको डेबिट में आपको शो करना है क्योंकि ये हमारी लॉस है, 100 रुपीज़। BR एंड BP, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो BR का अमाउंट यहाँ पर 170 रुपीज़ डेबिट में फिल करना है और BP बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का मतलब है बिल में लिखी हुई मनी को आपको पे करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है कि आप इसको फ्यूचर में आगे पे करिए। बिल्स पेबल का अमाउंट लायबिलिटी है इसलिए हम लायबिलिटी, ऑल टोटल लायबिलिटीज़ आर क्रेडिट, तो लायबिलिटी मानकर हम इसको क्रेडिट में नोट डाउन करेंगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 100 रुपीज़। अब यहाँ पर आपको दोनों साइड का टोटल लगाना है और दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो समझ जाइए कि आपका ट्रायल बैलेंस एकदम करेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेस्ट पेपर पर हम इसको ऐड करके देखते हैं। क्रेडिट के कॉलम को 3800, फिर 4500 का अमाउंट है, 5500, 200 प्लस 100। क्रेडिट का टोटल 14,100 का टोटल आ रहा है क्रेडिट। अब हम डेबिट के कॉलम को वेस्ट पेपर पर ऐड करके देखेंगे। एग्जैक्ट देखिए इक्वल आ रहा है डेबिट एंड क्रेडिट, 14,100, 14,100 का टोटल आ रहा है। तो इस तरह से मैंने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया हुआ है। डेबिट के कॉलम को ऐड किया, 14,100 का टोटल आ रहा है। क्रेडिट के कॉलम को ऐड किया, इसका ग्रांड टोटल आ रहा है 14,100। डेबिट एंड क्रेडिट ग्रांड टोटल इक्वल आ रहा है। अर्थमेटिक एरर्स नहीं हुई है, हमारा अकाउंटेंसी वर्क एकदम करेक्ट है और ये ट्रायल बैलेंस आपका प्रिपेयर हो गया। थैंक यू।